अभी इस क्वेश्चन के अंदर अपने को पे ऑफ टेबल दिया है और हम लोगों ने इसके पहले मिनी मैक्स, मिनी मीन, मैक्सी मैक्स, मैक्सी मीन और लाप्लास निकालना सीखा। करना वही है, ठीक है, पांचों चीज हमको निकालना है। बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है पता है, मिनी मैक्स के आगे एक वर्ड डाल देगा रिग्रेट, या मिनी मीन के आगे वर्ड डाल देगा रिग्रेट, एक शब्द डाल देता है रिग्रेट करके, और जिस शब्द के आगे रिग्रेट बोला है वही शब्द का खाली रिग्रेट टेबल बनाना है, बाकी किसी का नहीं। तो सबसे बड़ा टास्क होता है रिग्रेट टेबल बनाना। समझा? वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। आपको पे ऑफ टेबल एज इट इज दिया है, पता है आपको 4 चीजें 5 चीजें कैलकुलेट करना होता है, जैसे मैक्सी मीन, मैक्सी मैक्स, मिनी मीन, मिनी मैक्स, और इसके अलावा हमने सीखा लाप्लास क्राइटेरिया। ठीक है, अगर मान लो मुझे इस वर्ड के आगे एक वर्ड ऐड कर दिया रिग्रेट, समझा, तो मैं पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा एज इट इज निकालूंगा जैसे हम लोग पहले निकालते थे। यानी इसी टेबल के अंदर मिनिमम मैक्सिमम करके लाप्लास वगैरह निकाला जा सकता है। लेकिन जिस भी क्राइटेरिया के आगे रिग्रेट वर्ड ऐड कर दिया जाएगा उसके लिए हमें नया टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नया टेबल। इस नए टेबल को हम रिग्रेट टेबल बोलते हैं, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी लॉस। समझ में आ रही बात? ये रिग्रेट टेबल कब बनाना है, पहले दिमाग में ये बैठाओ। जब क्वेश्चन में किसी भी क्राइटेरिया के आगे कौन सा वर्ड दिया जाएगा? रिग्रेट। सर किसी भी क्वेश्चन के आगे रिग्रेट शब्द नहीं दिया है तो यही, इसी से हमारा बाकी सम सॉल्व होगा। लेकिन किसी वर्ड के आगे रिग्रेट वर्ड अगर ऐड कर दिया तो हम क्या करेंगे? रिग्रेट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिग्रेट टेबल। तो अभी मैं फिलहाल आपको रिग्रेट टेबल ही बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कुछ भी बोलने दो, मिनी मैक्स, मिनी मीन, मैक्सी मैक्स, मैक्सी मीन, लाप्लास, कुछ भी निकालने दो, और जिस भी वर्ड के आगे रिग्रेट शब्द दिया है इस टेबल के बेसिस पर आप वो कैलकुलेट करोगे। समझा? जैसे यहां पर मिनी मैक्स बोला है तो ये रिग्रेट के बेसिस पर आप मिनी मैक्स निकालोगे। क्या निकालोगे? मिनी मैक्स। तो सब बाकी तीनों का क्या करेंगे? बाकी तीनों इसी टेबल पर आएगा। समझा? जिस वर्ड, जिस भी अल्फाबेट, यानी जिस भी क्राइटेरिया के आगे रिग्रेट शब्द है खाली वही रिग्रेट पे आएगा, बाकी सब पे ऑफ टेबल पर आएगा। बाकी सब किस पे आएगा? पे ऑफ। और पे ऑफ टेबल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। यस और नो? पक्का? ये बातें समझ में आ गई? रिग्रेट टेबल कैसे बनाना जरा ध्यान दो। सबसे पहले टेबल एज इट इज कॉपी पेस्ट मारने का, लिखो कोर्स ऑफ एक्शन, यहां पे लिखा स्टेट ऑफ नेचर, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3। अब यहां पर बीच का चीज चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा जरा ध्यान दो। हम क्राइटेरिया में एक्शन लेते थे, अब यहां पे स्टेट ऑफ नेचर लेंगे, S1, S2, S3। क्लियर? फिर से बता रहा हूं मैं, क्या निकालने बता रहा, रिग्रेट टेबल। S1 के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सर S1 के अंदर सबसे बड़ा नंबर 65, S2 के अंदर सबसे बड़ा नंबर 75, 50 के अंदर सबसे बड़ा नंबर 50। यस और नो? अब क्या करो? कैलकुलेटर लो। बड़ा नंबर क्या है पहले वाले में? 65, 65 माइनस 30, 35, 65 माइनस 40, 65 माइनस 65, हो गया तेरा आंसर। नेक्स्ट 75 माइनस 60, 15, 75 माइनस 0, 75 माइनस 75, 0। समझा?
50 माइनस 20, 50 माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 प्लस 20 कितना हो गया 70, 50 माइनस 50 0। ये हो गया आपका रिग्रेट टेबल। क्या हो गया रिग्रेट टेबल। तो रिग्रेट टेबल आप कैसे बनाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्टेट ऑफ नेचर। कौन से बेसिस पर बनाओगे, स्टेट ऑफ नेचर। समझा कि नहीं समझा। अब आप स्टेट ऑफ नेचर में क्या करोगे सर, आप स्टेट ऑफ नेचर में मैक्सिमम स्टेट ऑफ नेचर कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे, स्टेट ऑफ नेचर में सबसे पहले क्या करोगे, मैक्सिमम। उस मैक्सिमम नंबर को सारे एक्शन से क्या करना है, माइनस। मतलब 65 माइनस 30, 65 माइनस 40, 65 माइनस 65, 75 माइनस 60, 75 माइनस 0, 75 माइनस 75, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20, 50 माइनस 50, आपका टेबल बन गया। अब क्या निकालने बोला है सर, वो देख लो, मिनी मैक्स। तो मिनी मैक्स के लिए क्या करोगे सर, लास्ट का 3 वर्ड क्या है, मैक्स। तो इसका मैक्सिमम लो पहले, चाहिए तो आप एक और कॉलम यहां पर ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसका मैक्सिमम क्या है 35, इसका मैक्सिमम 75, इसका 0। अब क्या बोलता है मिनी, तो मिनिमम ऑफ 35, 75, 0, तो इसका मिनिमम क्या होगा 0। और 0 कहाँ आता है, एक्शन 3 शुड बी सिलेक्टेड। समझ में आ रही बात। ये कब करना है, ये नया टेबल आपको कब बनाना है, जब क्वेश्चन में क्या वर्ड दिया रहेगा, रिग्रेट वर्ड दिया होगा, तब आपको बनाना है। तो इसका मतलब सर बाकी का जो दिया है, यानी मिनी मैक्स के बाजू में रिग्रेट तो दिया नहीं है, तो वो बाकी के 4 कैसे सॉल्व करना है, तो बाकी के 4 इसी बेसिस पर सॉल्व करना है। यस और नो, तो बाकी के 4 सॉल्व कर दे हम लोग, क्योंकि बाकी के 4 में तो दिक्कत नहीं है, हाँ है ना। तो पहले क्या करोगे, पहले ये टेबल एज इट इज क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। यस और नो, चलो पहले बाकी के टेबल्स ऐसे एज इट इज ड्रॉ करते। तो ये मेरा रिग्रेट टेबल मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। बाकी का भी हम लोग क्या करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो हमारा टेबल दिया है ना, उसको पहले एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन A1, A2, A3, फिर मिनिमम और मैक्सिमम। 2 हमारे कॉलम के लिए बनाते हैं ना, हम अपने हिसाब से अपने लिए बनाते हैं, ठीक है। यस, ऐसे ही बनाने का, मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। कोर्स ऑफ एक्शन पहले क्या किया, A1, A2, A3, ठीक है। चलो माय डियर, सबसे पहले क्या करो, स्टेट ऑफ नेचर। अच्छा, बाकी की चीजें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पहले एज इट इज लिखो, S1, S2, S3, 30, 40, 65, 60, 0, 75, 20 माइनस 20 एंड 50। तो इसका मिनिमम लेना पड़ेगा और इसका मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो सर इसका मिनिमम क्या रहेगा, 20, मैक्सिमम 60। A1 का मिनिमम, A1 का मैक्सिमम, A1 का मिनिमम माइनस 20, A1 का 40, मिनिमम 50, मैक्सिमम 75। यस और नो, क्योंकि बाकी के आगे रिग्रेट वर्ड दिया नहीं है। तो बाकी क्या गया, पहला क्या सॉल्व करना है सर, मैक्सिमिन। क्या सॉल्व करना है, मैक्सिमिन। तो यहाँ पे लिखो मैक्सिमिन क्राइटेरिया। यस और नो, तो मैक्सिमिन, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम ऑफ
मिनिमम, तो मिनिमम कॉलम है क्या हमारे पास? तो 20 माइनस 20 50, तो हमारा मैक्सिमम क्या आ गया 50। और ये 50 कहाँ दिख रहा है? A3, यहाँ पे लिखोगे A3 शुड बी सिलेक्टेड। यस और नो? सर अगर इस वर्ड के मैक्सी मीन के आगे रिग्रेट वर्ड बोलता तो क्या करते? तो ये टेबल के हिसाब से जाते, ना कि क्वेश्चन वाले टेबल के हिसाब से। समझा? सेकंड क्या निकालने बोला बेटा? मैक्सी मैक्स, मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया। समझ में आ रही बात? आपको क्वेश्चन कुछ भी आए, क्वेश्चन का नंबर कुछ भी आए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा नंबर आए, क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस कर दे, बेसिक यही रहने वाला है। ठीक है? मैक्सी मैक्स, तो पहला वर्ड दिया है मैक्सी, तो मैक्सिमम ऑफ कौन सा कॉलम? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम दिया 60 40 75, 60 40 75, मैक्सिमम क्या? 75। 75 कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? A3, तो A3 शुड बी सिलेक्टेड, A3 शुड बी सिलेक्टेड। यस और नो? थर्ड क्या निकालने बोला? मिनी मीन, मिनी मीन क्राइटेरिया। तो मिनी मीन के लिए क्या करेगा सर? मिनिमम ऑफ, मिनिमम, मिनिमम का मिनिमम, तो मिनिमम वाला कॉलम है 20 माइनस 20 50, 20 माइनस 20 50, तो मिनिमम क्या हो गया? माइनस 20। माइनस 20 कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? A2, A2 शुड बी सिलेक्टेड, A2 शुड बी सिलेक्टेड। एंड फोर्थ लाप्लास, लाप्लास क्राइटेरिया। अगर लाप्लास के आगे भी रिग्रेट वर्ड बोला है तो क्या करोगे? तो रिग्रेट टेबल का लाप्लास निकालोगे, एवरेज निकालोगे। ठीक है? मतलब रिग्रेट टेबल कैसे बनाना है ये समझ में आ गया? एक्शन के हिसाब से नहीं आएगा, स्टेट ऑफ नेचर के हिसाब से आएगा। लाप्लास में क्या करोगे? A1 A2 A3। रिग्रेट बोलता तो इस टेबल के हिसाब से आता, बट नॉर्मल बोला है तो हम लोग पे ऑफ टेबल के 30 60 20, 30 प्लस 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3, 36.67। 40 0 माइनस 20, 40 प्लस 0 माइनस 20, 6.66666। और लास्ट 65 प्लस 75 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा बताओ? 63.3333। तो सबसे ज्यादा अभी लाप्लास करने के बाद, एवरेज करने के बाद क्या करते हैं? मैक्सिमम लेते हैं। तो मैक्सिमम किसका? 36.67 6.67 63.33, तो क्या आएगा? 63.33 आएगा। और ये कहां पर दिख रहा है सर? एक्शन 3, एक्शन 3 शुड बी सिलेक्टेड। समझ में आ रही बात? हाँ है ना? तो दो चीजें समझ में आ गई। रिग्रेट टेबल कैसे बनाना है, इसके पहले के दो में हमने क्या किया था? नॉर्मल था। नॉर्मल मतलब पे ऑफ टेबल के हिसाब से बनाना था। इसमें भी पे ऑफ टेबल है, बट किसी किसी क्राइटेरिया के आगे क्या लगा देगा? रिग्रेट। तो रिग्रेट टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले कॉलम का स्ट्रक्चर सेम रखेंगे, बट जो स्टेट ऑफ नेचर है उस स्टेट ऑफ नेचर में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 65 75 50। तो सब नंबर को माइनस करो, 65 माइनस 30 30 मिलेगा, 35 65 माइनस 40, तो सबको माइनस करके नया टेबल बन गया। इस नए टेबल के हिसाब से हम वो क्राइटेरिया क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। उसके आगे क्या बोला वो देख लो, मिनीमैक्स मैक्सीमैक्स को जो भी बोला रहेगा वो अप्लाई कर दो। लाप्लास भी बोला रहेगा, उस लाप्लास रिग्रेट बोला रहेगा तो वो रिग्रेट टेबल के हिसाब से आएगा। मिनी मैक्स रिग्रेट बोला तो मिनी मैक्स वाला भी रिग्रेट टेबल के हिसाब से आएगा। मिनी मीन रिग्रेट बोलेगा तो मिनी मीन वाला भी रिग्रेट टेबल के हिसाब से आएगा। यानी जिस भी क्राइटेरिया के आगे रिग्रेट शब्द ऐड कर दिया जाएगा वो कौन से बेसिस पे आएगा? रिग्रेट टेबल के हिसाब से आएगा। समझ में आ रही बात?